गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। आज 2 अगस्त 2024 है। आप सबके अभिनंदन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। अपने सभी छोटे भाई बहनों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, सभी को मेरा सादर प्रणाम है और बहुत सारे छोटे लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद है। मैं उपस्थित होकर अपना अनुभव, कुछ बातें, दिल की बातें, मन की बातें शेयर करता हूँ। समाज के हित में। घर में किसी की औकात कुछ नहीं होती है। वो आप कितनों विद्वान हो, कितनों बड़े अफसर हो, रिटायर हो या नौकरी में हो, घर में कभी भी किसी को अपना औकात नहीं देखना चाहिए। घर की मुर्गी दाल बराबर, और इसको स्वीकार भी करना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक बात होती है। और 4 लोगों को समझाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहला है पति पत्नी, एक दूसरे को समझाने की कोशिश ना करें। पड़ोसी और सगा संबंधी, ये सारे लोग, आप कितनों बड़े अधिकारी हों, कितनों विद्वान हों, कितनों काबिल हों, कितने स्किलफुल हों, आप अमेरिका में पढ़े हों, इंग्लैंड में पढ़े हों या इंडिया में पढ़े हों या स्कूल ही तक गए हों, कितनों भी काबिल हों या कुछ भी हो, लेकिन सारी विशेषताओं के बाद हर आपका पड़ोसी आपको अपनी बराबर का समझता है। आपको भी बराबर का ही समझना चाहिए पड़ोसी को। आप बहुत बड़े सर्जन हैं, लेकिन आपका पड़ोस में अगर कोई, मान लीजिए कि बैंक का क्लर्क है, तो वो भी आपको समझता है कि आप उसके बराबर हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। इसलिए पति पत्नी को या पत्नी पति को या सगा संबंधी कोई है उसको, पड़ोसी को, इन 4 लोगों को कभी भी उनको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये आप गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर इन लोगों को पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए आदमी, उनको बदलने के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। बदलने के फेर में पड़िएगा, संबंध बिगड़ जाएगा। आपकी शादी होती है, पत्नी आती है, आजकल तो कोर्टशिप के माध्यम से या बच्चे लोग अपने से चुनते हैं। फिर उसके बाद भी 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस साथ रहने के बाद भी पता लगता है कि इस आदमी में, बाद में पता लगता है। वो बिल्कुल स्वाभाविक है। हर आदमी अपने आप में अलग होता है, कोई किसी का डुप्लीकेट नहीं है। और जब एक लड़का या एक लड़की बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटी से पल के आ रहा है, तो बहुत सारी बातें, जब आदमी जब तक संबंध नहीं बना रहता है, कुछ अपना छिपा के रखता है, चाहे अपनी कुछ कमियां हैं उसको नहीं दिखाता है। लेकिन जब साथ साथ रहना शुरू करता है तो कमियों का पता लगता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है। इसलिए कभी भी जीवन में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो परफेक्ट पति, परफेक्ट पत्नी या परफेक्ट पड़ोसी या आपका कोई संबंधी अगर है, रिलेटिव है, बहनोई है, और भी कोई रिलेशन है, अगर साला है, तो किसी से, वो भले वो छोटे पद पर हैं या कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, लेकिन संबंधी में बराबरी का ही देखा जाता है। वो सब बराबर होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आपका। इसलिए इन लोगों के सामने किसी की कोई औकात नहीं होती है, सबकी बराबर औकात होती है। इसलिए ज़िंदगी में आप कभी भी अपनी पत्नी को समझाने के फेर में मत पड़िए। उसको जो जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए, उसको बदलने के फेर में मत पड़िए। उसकी बार बार नई शादी हुई है या पुरानी शादी हुई है, आप उस पॉइंट पर कभी कोशिश मत कीजिए अपने पति को बदलने के फेर में कि आप ऐसे बदल जाइए, वैसे कर लीजिए, ये आपकी गंदी आदत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको हंसी में लेते हैं, लाइट में लेते हैं, बहुत सा मामला बिगड़ जाता है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो जैसा है उसको बहुत बदलने के फेर में मत पड़िए। स्लाइड थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बदलता भी है आदमी। पति पत्नी जब दोनों साथ रहते हैं या पड़ोसी का साथ हो जाता है, आप नहीं लाइक करते हैं किसी को, कोई वकील आपका पड़ोसी आ गया, आप भले वकील से आपको नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जब पड़ोसी हो गया तो वो उससे आपको पटा के रखना ही पड़ेगा। लड़िएगा तो आप फेर में पड़िएगा, आप फिर पढ़िएगा या आपका चैन खत्म होगा। तो पड़ोसी से मत लड़िए, पत्नी से मत लड़िए, पति से मत लड़िए। अगर छोटी मोटी बात कभी डिफरेंस हो भी या किसी संबंधी से, तो उनको माफ़ कर दीजिए, दिल पर मत ढोइए। किसी की गलती, अगर किसी पड़ोसी ने, किसी संबंधी ने, आपकी पत्नी ने कोई या पति ने कुछ ऐसा कर दिया, तो उस बात को ढोइए नहीं।
बहुत लोग डायरी में लिख के चलता है, जब कोई विवाद होगा, झगड़ा हो जाएगा कोई बात को लेकर, तो शुरू करेगा लोग कि फलना दिन तो ये हुआ था, चिल्ला दिन ये हुआ था, उस दिन तुमने ये कहा था, हमने कहा था। हमारी सलाह यही है कि कभी भी स्पॉटिंगली लीजिए उसको, कभी डिफरेंस हुआ तो बस उसी बात तक केंद्रित रहिए, बहुत बात मत लीजिए, आप दिल पर मत लीजिए। आप इस धरती पर आए हैं, नर से नारायण तक की यात्रा है ये जीवन आपका। आप अपने को पुरुष से महापुरुष बना ले सकते हैं अपने कर्म से, अपने सोच से, अपने विचार से और अपनी आदत से। और इसी जगत में आप अपने को, अपनी पत्नी के ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं जो पत्नी को हत्या कर दिया आदमी, पुरुष पति ने, पत्नी ने पति का हत्या करा दिया। बहुत सारे ऐसे आपको रोज क्राइम के ग्राफ मिलेंगे, तरह तरह से के क्राइम के, तो उन बातों में हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि खुशहाली कोई अपने आप नहीं आती है। खुशहाली के लिए बहुत सारे कोर्स पर आपको कंप्रोमाइज़ करने रहते हैं, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। आपके बच्चे वो नहीं होते हैं जो आप कहते हैं। आप सोचेंगे कि हमारा बच्चा कलेक्टर हो जाए, हमारा बच्चा डॉक्टर हो जाए, हमारा बच्चा प्रोफेसर हो जाए, लेकिन बच्चे अपना ड्रीम, अपना किस्मत, अपने उसका पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो लेके आए रहते हैं। इसलिए बच्चे प्रायः वही करते हैं जो उनके मन में आता है या उनका प्रारब्ध होता है। और बहुत बार ये होता है कि आपको जो करते हुए देखते हैं आदमी, आजकल आप देखिएगा, किसी से बात कीजिएगा, झूठ बोल रहा होता है, सरासर झूठ बोल रहा होता है, कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हमने बच्चों को देखिएगा कि कोई छोटा लकड़ी ले लेगा और क्या करेगा, कहीं किसी चीज़ को, किसी जानवर को, कुत्ता है घर में पाला हुआ, उसको मार रहा है छड़ी से, मान ले 2 2.5 साल 3 साल का है, उसको नहीं मार रहा है, मैं नहीं मार रहा हूँ, मैं नहीं मार रहा हूँ, मार रहा है, कह रहा है नहीं मार रहा है। आदमी भी, कुछ लोग उम्र बढ़ जाती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनका बुद्धि का भी विकास नहीं होता है। हमने हजारों आदमी को, ऐसे लाखों आदमी को कहिए कि रात दिन वही काम करते हैं, गलत काम कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हम ये काम नहीं करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखिएगा, मैं दोहरा चरित्र नहीं जीता हूँ, और टोटली दोहरा चरित्र आदमी जी रहा है। वो आदमी बिल्कुल संसद में खड़ा होकर के झूठ बोल रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि झूठ बोल रहा है। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, जो अनुराग ठाकुर को जो है हमारे बाल बुद्धि वाले आदमी जो हैं, उनका ये भी नहीं कहें कौन है, पता नहीं केस मुकदमा कर दे, तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि हमको गाली दी, अनुराग ठाकुर ने उनको गाली दिया। अरे भाई, कौन गाली दिया? जाति, कहा कि अपनी जात बताइए। तो आप अगर जनसंख्या अथी के लिए, जनगणना के लिए, जातीय जनगणना के लिए आप कहते हैं कि भाई, तो सबका जातीय पत्रकार अथी करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें पूछते हैं पत्रकारों से कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, अगला हो कि पिछड़ा हो, अपना जात बताओ। आप दूसरे से सब पूछिएगा। आपसे कोई पूछ दिया कि आप अपना जात बताइए तो आपको बुरा लगता है, गाली लगता है आपको। तो गाली लगता है तो फिर जातीय जनगणना होगी कैसे? तो लोग जाति का जनगणना में तो पूछना पड़ेगा, तो हर पूछने वाला गाली दे रहा है। तो बुद्धि के विकास के लिए आदमी को अपना काम करना पड़ता है, ईमानदारी से अपने चरित्र पर सोचना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में, ऐसे आपको विपक्ष के नेता की ही बात नहीं करें, ऐसे आपको हर जीवन में, आपको हर क्षेत्र में ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ, झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं, मैं नहीं करता हूँ। तो बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलते हैं, उन सब के साथ आपको एक तरह से मिलजुल के अपना जीवन बिताना है, नर से नारायण तक की यात्रा करनी है। ये जीवन में जितने आप का जहर का घूंट पी लेते हैं, दूसरे के कुकर्म का पी लेते हैं, सह जाते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो आप समझिए कि शिवशंकर बनते हैं। उनके शिवशंकर ना बने, उनके उस तरह के आदमी आप बन सकते हैं। आपके सामने तो ईश्वर, हमारे सनातन धर्म में भगवान शंकर हैं, उनका जीवन एक तरह का है, कृष्ण का जीवन अपने तरह का है, राम का जीवन अपना है। आप अपने आप को कैसे जीना चाहते हैं, अपने ऊपर केंद्रित रहिए, खुश रहिए, दूसरों के खुशहाली में कुछ होम कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए। ये आशा मत रखिए कि उससे आपको बहुत भला होगा, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि
कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आप सभी बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम है और कल मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होने की कोशिश करूंगा। और सभी छोटे भाई बहनों को हमारा बहुत बहुत आशीष है। हैव ए नाइस डे, गुड डे।